नमस्कार, देहाती खबर के सभी दर्शकों को फिलहाल बढ़ते हैं खबर की ओर। सरगुजा जिले के अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय प्रदेश का ऐसा पहला चिकित्सालय महाविद्यालय है जहां स्किल लैब स्थापित किया गया है। स्किल लैब की उपलब्धता से जहां मेडिकल स्टूडेंट बड़े ही आसानी से इस लैब के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं, तो वहीं अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। मेडिकल कॉलेज में स्थापित स्किल लैब को लेकर डीन डॉक्टर रमेश मूर्ति ने बताया कि एमबीबीएस छात्रों में इंटर्न्स में पीजी में जो विभिन्न विधाओं के पोजीशन होते हैं, उनकी कौशल और दक्षता के विकास के लिए एनएमसी के द्वारा स्किल लैब की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। इसमें इसकी लैब होना अनिवार्य होता है। यदि स्किल लैब नहीं होता तो कई मेडिकल कॉलेज की मान्यता पर भी संदेह होता है। ऐसे में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में परिपूर्ण स्किल लैब है। वर्तमान हर प्रकार की बीमारी को जानने परखने सीपीआर सहित राष्ट्रीय स्तर के मॉडल रखे गए हैं, जिससे मेडिकल के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग देने में कारगर साबित हो रहा है। एमबीबीएस छात्रों में, इंटर्न्स में और पीजीज में मेडिकल जो प्रोसीजर्स होते हैं, विभिन्न विधाएं हैं, उसके कौशल एवं दक्षता विकास के लिए एनएमसी के द्वारा स्किल्स लैब के आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। उसका होना आवश्यक है। उसके बिना कई कॉलेजों की मान्यता पे संदेह और शंका उत्पन्न हो जाती है। हमने प्रयास करके 2021 से 2 वर्षों से लगभग यहाँ पर स्किल्स लैब संचालित हो रहा है और यह एक बहुत ही अभी अपने आप में परिपूर्ण स्किल लैब है। हमेशा सुधार की और उसके उन्नयन की हमेशा गुंजाइश रहती है, लेकिन वर्तमान स्थिति में भी हमारे पास जो मॉडल्स हैं, मैनिक्विन्स हैं, या जो हमने वहाँ पर प्रदर्श रखे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव जो मरीजों को लगने वाले विभागों की बात करूँ तो बच्चे का पैदाइश होने से लेके बच्चे के पैदा होना, उसकी बीमारियाँ, या एनेस्थीसिया विभाग में जो सीपीआर है, जो रोड साइड एक्सीडेंट में हो गया, जो सांस की तकलीफ या मरणासन स्थिति में है, उसके मॉडल्स हैं। कुछ विश्व स्तरीय मॉडल्स हमारे पास हैं, जिसमें आँख की संरचना, कान की संरचना, ऑर्थोपेडिक्स में फ्रैक्चर को कैसे रिपेयर करते हैं, उसके लिए कौन से जो हमको लगाने के लिए स्पाइका, ब्रेस या सर्वाइकल कॉलर, इस टाइप की चीज़ें जो लगती हैं। इसी प्रकार जो डायग्नोसिस होने की स्थिति में जो एलपी नीडल वगैरह लगता है उसका, और अन्य मॉडल के माध्यम से हम मरीजों पे कोई भी, जैसे मूत्र नली है उसमें ट्यूब का डाला जाना, अपेंडिक्स, या समझ लीजिए कि बच्चों को वाबस्ता कराते हैं, उनका प्रशिक्षण देते हैं और उसका हिसाब रखा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक छात्र जो यहाँ से निकलता है फाइनल एमबीबीएस तक जाते जाते ईसीजी का पढ़ा जाना, फॉर्म्स हैं, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, कोई रेप का हो, हत्या का हो, पोस्टमार्टम का हो, किसी भी प्रकार के इतने नाना प्रकार के जो फॉर्म्स होते हैं उससे बच्चों को हम वाकिफ कराते हैं। राज्य का प्रथम है और कहीं मध्य भारत में, सेंट्रल इंडिया में कई नाम। और ऐसी व्यवस्था राज्य में तो अभी कहीं नहीं है। बाकी कॉलेज भी अब एक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात का गर्व भी, खुशी भी और अपने प्रोफेसरान पे इस बात का गर्व रहता है कि उनने मेहनत करके अपने अपने विभागों से संबंधित प्रदर्शन लगाए हैं, जिससे हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग दे पाएं। जी, अपना नाम और परिचय। मैं अनुषा मिश्रा हूँ। मैं यहाँ एमबीबीएस छात्रा हूँ, सेकेंड ईयर की, एमबीबीएस फेज 2, और मैं भिलाई से हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश में इकलौता कॉलेज है, राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव चिकित्सा महाविद्यालय, जहाँ पर स्किल्स लैब है और कहीं भी नहीं है इस प्रदेश में। तो हमें इससे बहुत लाभ मिल रहा है। जैसे कि कोविड-19 में स्पेसिफिकली यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स रखे गए हैं, जिसमें आप पीपी किट्स जैसे होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे ग्लव्स वगैरह होते हैं, पूरे जो भी ट्यूबिंग्स होती हैं, हर चीज़ें हम उसको यहाँ पर सीख सकते हैं उससे। यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स दिए गए हैं, प्लास्टिक मॉडल्स, और सीपीआर देने के लिए हम लोग को इमरजेंसी में कैसे सीपीआर देते हैं वो हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर ईसीजी ट्यूबिंग्स भी हैं, जो ईसीजी में हम लोग को मदद करेंगे कि हम लोग कैसे रीड करें उसको, ईसीजी को। तो ये सब बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस है हमारे लिए। तो ये हम सारे, हाँ।